हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड थर्ड पार्ट 1 और आज का सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज़। एवीएस का हम पढ़ेंगे पार्ट 1, देन चैप्टर 1 आवर इन्वायरमेंट। मतलब हमारा पर्यावरण। स्टूडेंट्स, पर्यावरण क्या क्या होता है? हमारे आसपास जो चीज़ें दिखती हैं, जैसे कि पेड़ पौधे जानवर, ये सब इन सब से मिलकर ही पर्यावरण होता है, बनता है। फर्स्ट हम देखेंगे और एनवायरनमेंट का कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं? लुक एट द पिक्चर्स अलॉन्ग साइड. You can easily name all these things. What materials are they made from? Where do we find these materials? What are the uses of these things? Students, आपको क्या बता सकते हैं? यहाँ पे कुछ चीज़ें दी है, वो आपको पूछा जा रहा है, क्या आप बता सकते हैं? Look at the picture alongside. मतलब साथ में दी गई तस्वीरों को देखिए तस्वीरें दी गई, उसको आपको देखना है। देन यू कैन ईजिली नेम ऑल दिस थिंग्स. ईजिली मतलब आसानी से, नेम ऑल दिस थिंग्स मतलब इन सभी चीज़ों के नाम। आप आसानी से इन सभी चीज़ों के नाम बता सकते हैं। वॉट मटेरियल्स आर दे मेड फ्रॉम? मटेरियल्स में सामग्री, मेड मतलब जिससे बनी है, ये किस सामग्री से बनी है? वेयर डू वी फाइंड दिस मटेरियल्स? और हमें ये सामग्री कहाँ मिलती है? वेयर डू वी फाइंड मतलब पाना, मिलना, मटेरियल सामग्री, वेयर मतलब कहाँ, हमें ये सामग्री कहाँ मिलती है? व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस थिंग्स? और यूजेस मीन्स उपयोग, थिंग्स मतलब चीज़ें, इन चीज़ों का क्या उपयोग है? स्टूडेंट्स, क्या आप बता सकते हैं? कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं कि ये जो तस्वीरें में जो दी गई है, ये चीज़ें आसानी से सभी के चीज़ों के नाम आप बता सकते हैं, और ये कहाँ मिलती है और कौन सी सामग्री से बनी है और इनका क्या उपयोग है, क्या आप बता सकते हैं? देन यू कैन नेम दिस थिंग्स टू. आप इन चीज़ों के नाम बता सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, आप इन चीज़ों के नाम बता सकते हैं। वेयर डू फाइंड देम, हमें ये कहाँ मिलती है? और What are they used for? और इनका क्या उपयोग होता है? तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती हूँ, आप जानते होंगे इनका उपयोग। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये मटका है और इसका उपयोग पानी रखने के लिए होता है। और ये जो सामग्री वो किससे बनी है? मिट्टी से। देन ये क्या है? बनानास, केला है। आप इसका क्या बता सकते हैं? इन चीज़ों के नाम बता सकते हैं। ये बनाना है, केला है, देन आंवला, देन ये भुट्टा है। और इन सब का उपयोग खाने में होता है। देन आंवला का उपयोग अचार बनाने में भी होता है, और इसका उपयोग पॉपकॉर्न बनाने में होता है। देन नेक्स्ट, टेक अ लुक अराउंड. आगे आपको क्या करना है? ये जो आपके टेक्स्ट बुक में ये जो पिक्चर दी उसको आपको देखना है। टेक अ लुक अराउंड मीन्स ये जो पिक्चर के चारों ओर का एक नज़र रखना। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, टेक अ लुक अराउंड। इसके नीचे कुछ दिया है, उसे हम पढ़ेंगे, देन उसका मीनिंग समझेंगे और जानेंगे। देयर आर मेनी थिंग्स अराउंड अस. देयर मतलब वहाँ, मेनी मतलब बहुत, थिंग्स चीज़ें, अराउंड अस मतलब
आसपास ये चारों। देयर आर मेनी थिंग्स अराउंड अस, हमारे आसपास, आस मतलब हमें, हमारे आसपास बहुत सी चीज़ें हैं। ये देख सकते स्टूडेंट्स कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारे आसपास। पेड़ है, नदी है, देन ये रैबिट है, और ये घर है, और ये झीलें, बहुत सारे चीज़ें हैं। दे फ्रॉम और इन्वायरमेंट, वे हमारे पर्यावरण का निर्माण करती है। दे फॉर्म, और पर्यावरण, जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं वे पर्यावरण का निर्माण करती है। देर आर स्टोन्स एंड रॉक्स एंड सॉइल। देर आर मतलब यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं। स्टोन, स्टोन मीन्स पत्थर, ये देख सकते हैं यहाँ पे पत्थर भी है। एंड रॉक्स एंड सॉइल, रॉक चट्टान, एंड सॉइल मिट्टी, पत्थर, चट्टाने और मिट्टी है। देर आर रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड लेक्स। रिवर्स नदी, देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे नदियाँ है। देन स्ट्रीम्स यानी झरने, एंड लेक्स, लेक्स मीन्स तालाब, लेक्स मीन्स झील। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पर्यावरण में और क्या है, नदियाँ है, देन स्ट्रीम मतलब झरने हैं, और लेक्स, लेक्स मीन्स झीलें हैं। द नेक्स्ट देयर इज एयर, हवा भी है। क्या है, यहाँ पे हवा भी है। देयर आर हिल्स एंड माउंटेन्स, और यहाँ पे क्या है, पहाड़ियाँ और पर्वत भी है। ये देखिए पहाड़ियाँ और पर्वत भी है। देयर आर जंगल्स, यहाँ पे जंगल है। देयर आर फील्ड्स, हाउसेस, रोड्स एंड आल्सो बैरन लैंड्स, और यहाँ पे क्या क्या है, फील्ड्स मतलब खेत, हाउसेस घर, ये देखिए यहाँ पे खेती है, खेत है, देन घर है यहाँ पे, और क्या है, रोड्स, रोड्स मीन्स ये देखिए रास्ता भी है। रोड मीन्स रास्ता, सड़कें, और एंड आल्सो बैरन लैंड्स, और बंजर ज़मीनें भी है। यहाँ पे क्या है, बंजर ज़मीनें भी है। द नेक्स्ट वी आल्सो सी मेनी डिफरेंट एनिमल्स अराउंड अस, और हम अपने आसपास कई तरह के जानवर भी देखते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे रैबिट है, देन मंकी है। हम एनिमल में कौन कौन सा देख रहे हैं, रैबिट, मंकी, देन ये और है छोटा सा जानवर, बहुत सारे जानवर भी देखते हैं। नेक्स्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज, बसेज एंड क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स मेक आवर इन्वायरमेंट ब्यूटीफुल, इन्वायरमेंट ब्यूटीफुल, और डिफरेंट टाइप्स के मतलब अलग अलग तरह के पेड़, ट्रीज मीन्स पेड़, बसेस झाड़ियाँ, एंड क्लाइंबर्स और चढ़ने वाली झाड़ियाँ जो नीचे से ऊपर ऐसा चढ़ती है। चढ़ने वाले पौधे हमारे पर्यावरण को मेक ओवर मतलब बनाते हैं, और इन्वायरमेंट ब्यूटीफुल हमारे पर्यावरण को और खूबसूरत बनाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज, बुशेस एंड क्लाइंबर्स मेक आवर इन्वायरमेंट ब्यूटीफुल, अलग अलग तरह के पेड़, झाड़ियाँ और चढ़ने वाले पौधे हमारे पर्यावरण को, ये जो हमारा पर्यावरण है उसको खूबसूरत बनाते हैं। वी टू आर ए पार्ट ऑफ दिस इन्वायरमेंट, और हम भी इस पर्यावरण का हिस्सा हैं। स्टूडेंट्स आप भी क्या है, इस पर्यावरण का हिस्सा है। हमने इसके बारे में पढ़ा स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या क्या है, हम कहाँ क्या क्या चीज़ें इस चित्र में देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे पर्यावरण का निर्माण करती है, पर्यावरण को बनाती है। और यहाँ पे क्या है, पत्थर, चट्टाने, देन मिट्टी भी है यहाँ पे, और नदियाँ हैं, झीलें, झरने सब है। ये सब से मिलकर पर्यावरण बनता है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि हम देख लिए यहाँ पे हवा है, हवा दिखता नहीं लेकिन हवा है, बिना हवा के हम सांस नहीं ले सकते। और यहाँ पे देखिए पहाड़ियाँ हैं,
पर्वत है, देन ये क्या है, जंगल है, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ रहते हैं उसे जंगल कहते हैं। देन खेत है, यहाँ पे देख सकते हैं छोटा छोटा खेत है, और सड़कें भी हैं, खेत, सड़कें और बंजर ज़मीन भी है। और हम अपने आसपास जानवरों को भी देख सकते हैं। ये देखिए एक पेड़ पे बैठा हुआ है और एक ये नीचे पे है। देन ये और छोटू सा जानवर है, गिलहरी, देन रैबिट, मंकी। और क्या देखेंगे कि यहाँ पे अलग अलग तरह के पेड़ है, झाड़ियाँ हैं, बहुत सारे चढ़ने वाले पेड़ है जो हमारे पर्यावरण को और खूबसूरत बनाते हैं, पर्यावरण को खूबसूरत बनाते हैं। और हम भी इस पर्यावरण के हिस्सा है, हम भी इस पर्यावरण के भाग है। देन नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट है अ स्पैरो एंड द रोड साइड स्टोन। स्पैरो मीन्स गौरैया एंड और अ रोड साइड स्टोन। स्टोन मीन्स पत्थर। किसके किनारे? रोड के किनारे। रोड साइड मतलब रोड के किनारे पत्थर, स्टोन। नाउ लेट अस लुक एट अ स्टोन एंड अ स्पैरो इन आवर सराउंडिंग्स एंड कंपेयर देम। स्टोन मीन्स पत्थर, स्पैरो मीन्स गौरैया, और सराउंडिंग मतलब हमारे आसपास, एंड कंपेयर देम, कंपेयर मीन्स तुलना करना। अब हम अपने आसपास के पत्थर और गौरैया को देखें और उनकी तुलना करें, कंपेयर करें। ये देख सकते स्टूडेंट्स, हमारे आसपास क्या दिख रही है? गौरैया दिख रही है। ये कौन सी पक्षी है? गौरैया। और इसकी तुलना कहाँ से करना है? पत्थर से। गौरैया को देखें और उसकी तुलना करें। एज ए स्टोन रिमेन वेयर इट इज, अ स्टोन रिमेन वेयर इट इज मतलब पत्थर रहता है जहाँ वह है, पत्थर जहाँ पे रहता है वही है। देन नेक्स्ट, इट्स प्लेस चेंजेस only if someone picks it up and moves it. Move means गति करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। Changes means बदलाव, बदलना। Its place उसका स्थान, place means स्थान, उसका स्थान तभी बदलता है, only if मतलब तभी बदलता है, someone picks it up and moves it जब कोई उसे उठाकर ले जाता है। ये जो पत्थर है इसका स्थान कब बदलेगा? जब कोई उसे उठाकर ले जाता है। पिक्स इट अप एंड मूव्स इट मतलब उसे जब कोई उठाकर ले जाता है तब ये पत्थर का स्थान बदलता है। देन नेक्स्ट, इट डजंट ईट वह कुछ नहीं खाता। इट डजंट ईट मतलब वह कुछ नहीं खाता। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि पत्थर कुछ खाता है? नहीं, पत्थर कुछ नहीं खाता है। इट्स डजंट इज पत्थर वह कुछ नहीं खाता। सो इट डजंट ग्रो बिगर, बिगर मतलब बड़ा। सो इसलिए वह बड़ा नहीं होता। ग्रो मीन्स बढ़ना, बिगर मतलब बड़ा। ग्रो मीन्स बढ़ना और बिगर मीन्स बड़ा, इसलिए वह बड़ा नहीं होता। इट डजंट हैव बेबीज आइदर और इसलिए क्या होते हैं? उसके बच्चे भी नहीं होते। किसके? पत्थर के। हम उस पत्थर के बारे में पढ़ रहे हैं और देन गौरैया को दोनों को देख रहे हैं जो रोड के किनारे है। और यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि ये जो पत्थर है, पत्थर और गौरैया को देखना है और उनके बीच तुलना करना है। ये जो पत्थर जहाँ है वही रहता है और इसका जगह चेंजेस नहीं होता। ये जब इसे कोई उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा तब उसका जगह चेंज होगा। और वह कुछ नहीं खाता है। इट डजंट ईट वह कुछ नहीं खाता इसलिए वह बड़ा नहीं होता। सो इट डजंट ग्रो बिगर इसलिए वह बड़ा नहीं होता। इट डजंट हैव बेबीज, बेबीज में बच्चे, आइदर इसलिए उसके बच्चे भी नहीं होते। स्टूडेंट्स, हमने देखा ये स्टोन के बारे में। देन हम आगे पढ़ेंगे। इट्स नॉट द सेम विथ स्पैरो। स्पैरो मीन्स अब गौरैया के बारे में पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट, इट्स नॉट
द सेम विथ स्पैरो, इट्स नॉट मतलब ऐसा नहीं है। द सेम विथ स्पैरो, स्पैरो के साथ, स्पैरो मीन्स गौरैया, गौरैया के साथ ऐसा नहीं है पत्थर के जैसे कि उसको कोई उठा के दूसरी जगह ले जाए, ऐसा गौरैया के साथ नहीं है। इट्स नॉट सेम, उसके समान, से मतलब उसके समान, विथ स्पैरो, गौरैया के साथ ऐसा नहीं है। दे बिल्ट नेस्ट, नेस्ट मीन्स घोंसला, बिल्ट बनाना, वे, दे मीन्स वे घोंसले बनाती है। दे मूव हर एंड देयर ऑन देयर ओन, ओन मीन्स खुद, ओन मीन्स खुद या फिर अपने आप, मूव करना, हियर एंड देयर इधर उधर, ऑन देयर ओन अपने आप, वे अपने आप इधर उधर घूमती है। दे इट इंसेक्ट्स एंड ग्रैंस, और वे क्या होता है उसके बारे में, और नेक्स्ट है दे, वे, इट मतलब खाना, क्या खाती है, इंसेक्ट्स एंड ग्रेन, कीड़े मकोड़े और अनाज। दैट इज वाई दे ग्रो, इसलिए वे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते स्टूडेंट्स, ये पत्थर के जैसे नहीं है, वे क्या खाते हैं, अनाज और कीड़े मकोड़े, इसलिए वे बढ़ते हैं। दे ले एग्स इन नेस्ट, नेस्ट मीन्स घोंसला, वे घोंसलों में क्या देते हैं, ले एग्स अंडे देते हैं, वे घोंसलों में अंडे देते हैं। लिटिल स्पैरो हैच फ्रॉम दिस एग्स, और जो छोटे स्पैरो है, छोटी गौरैया, इन अंडों से छोटी छोटी गौरैया निकलती है। लिटिल स्पैरो मतलब छोटी गौरैया निकलती है, दिस एग्स किस में से, अंडे में से। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अंडा था स्टूडेंट्स, अब इसमें छोटी छोटी गौरैया निकल गई है, यहाँ पे देख सकते हैं। स्पैरो टेक अ लॉट ऑफ केयर ऑफ देयर यंग वंस, गौरैया अपने बच्चों का बहुत ही ख्याल रखती है। अ लॉट ऑफ केयर मतलब बहुत ही ख्याल रखती है। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे देखा स्पैरो एंड रोड साइड स्टोन, स्टोन वो खाता नहीं इसलिए बढ़ता नहीं, और वो मूव अप नहीं कर सकता, एक दूसरी जगह नहीं जा सकता। देन हम इसकी तुलना किससे किए, गौरैया से किए। गौरैया क्या खाती है, इंसेक्ट इन ग्रैन, अनाज और कीड़े मकोड़े खाती, इसलिए वे बढ़ते हैं, और वे अंडे देती है जिससे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, निकलते हैं। और ये जो गौरैया अपने बच्चों का, ये छोटे छोटे बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। अ लॉट ऑफ केयर मतलब बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। द नेक्स्ट, वाई डू वी सी दिस डिफरेंसेस बिटवीन द स्पैरो एंड द स्टोन, हम गौरैया और पत्थर के बीच ये अंतर क्यों देखते हैं। स्टूडेंट्स, हमने अंतर देखा कि स्टोन और गौरैया के बीच, तो हम ये अंतर क्यों देखते हैं। आपको क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि हम इन दोनों के बीच अंतर क्यों होता है, पत्थर क्यों नहीं खाता, गौरैया सब खाती है वो बढ़ती है, पत्थर क्यों नहीं बढ़ता। आपके बीच, आपके जो माइंड में ऐसा जो अंतर है उसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं उनके बीच ये अंतर क्यों देखते हैं। द स्पैरो इज अ लिविंग थिंग एंड द स्टोन इज अ नॉन लिविंग थिंग। लिविंग मीन्स सजीव, देन नॉन लिविंग मीन्स नॉन लिविंग मीन्स निर्जीव, जिसमें कोई जान नहीं होता। द स्पैरो इज अ लिविंग, गौरैया एक सजीव है, सजीव चीज, थिंग मतलब सजीव चीज है। एंड द स्टोन इज अ नॉन लिविंग थिंग, और जो स्टोन है, जो पत्थर है, वो एक निर्जीव चीज है। थिंग्स इन अर्थ सराउंडिंग्स फॉर्म टू ग्रुप्स, और हमारे आसपास, थिंग्स इन और सराउंडिंग मतलब हमारे आसपास की चीज़ें दो समूह में बटी होती है। फॉर्म टू ग्रुप्स मतलब दो समूह में बटी होती है। फर्स्ट है लिविंग थिंग्स एंड सेकंड नॉन लिविंग थिंग्स। फर्स्ट क्या है, लिविंग थिंग्स मतलब सजीव चीज़ें, देन निर्जीव चीज़ें। नॉन लिविंग मीन्स इसमें कोई जान नहीं रहता, उसे कहेंगे नॉन लिविंग यानी निर्जीव चीज़ें।
हमने देखा स्टूडेंट्स कि हमारे आसपास दो प्रकार की चीज़ होती है, जो लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, सजीव और निर्जीव चीज़। लिविंग थिंग्स आर ऑफ टू काइंड्स, प्लांट एंड एनिमल। और जो जीवित चीज़ें हैं वो दो प्रकार के होते हैं। हमने फर्स्ट क्या देखा कि जो सजीव है और निर्जीव है वो दो समूह में बटे होते हैं, लेकिन सजीव के अंदर, लिविंग थिंग्स के अंदर उसके टू टाइप्स है। लिविंग थिंग्स आर ऑफ टू काइंड्स, मतलब काइंड्स मीन्स प्रकार। जीवित चीज़ें की दो प्रकार होती है, और इसके भी हमने ये दो प्रकार देखा, उसमें से लिविंग थिंग्स का दो प्रकार होती है। फर्स्ट है प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधे, प्लांट्स मीन्स पौधे एंड एनिमल्स जानवर। एनिमल हैव बेबीज एंड सीडलिंग, ग्रो फ्रॉम सीड्स। जानवरों के बच्चे होते हैं और बीज से पौधे उगते हैं स्टूडेंट्स। और ये जो जानवर हैं, एनिमल्स हैव बेबीज मतलब जानवरों के बच्चे होते हैं, एंड सीडलिंग्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, और बीज से, सीडलिंग मीन्स, सीड मीन्स बीज, सीडलिंग मतलब बीज से, ग्रो फ्रॉम सीड्स क्या होते हैं, पौधे से, बीज से पौधे उगते हैं। द सीडलिंग देन ग्रो इनटू प्लांट्स, फिर पौधे, द सीडलिंग्स देन ग्रो इनटू प्लांट्स, और जो पौधे होते हैं, जो बड़े पौधे होते हैं, उससे क्या होते हैं, पौधे बन जाते हैं। स्टूडेंट्स, सीडलिंग मीन्स जो अंकुरित बीज रहता है, ऐसा जो अंकुरित बीज रहता है उससे क्या होता है, पौधे बनते हैं। यहाँ पे दिया है सीडलिंग्स देन ग्रोन इनटू प्लांट्स, जो सीडलिंग होते हैं, जो अंकुरित पौधे होते हैं, वो बड़े होकर पौधे बनते हैं। अंकुरित जो बीज होते हैं वो बड़े होकर प्लांट्स बनते हैं। इनटू प्लांट्स मतलब पौधे बनते हैं, पौधे बन जाते हैं। दिस टेल्स अस दैट प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, इससे हमें पता चलता है कि पौधे जीवित प्राणी हैं। दिस टेल्स, इससे हमें पता चलता है दैट अस प्लांट्स मतलब पौधे, आर लिविंग थिंग्स पौधे जीवित प्राणी है। द नेक्स्ट, प्लांट्स टू मूव, और जो प्लांट्स है पौधे भी चलते हैं, मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ बर्ड ब्लूम्स इनटू अ फ्लावर इट्स पेटल्स ओपन। और स्टूडेंट्स, हमें ये कैसे पता चलता है पौधे चलते हैं? उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए, व्हेन जब अ बर्ड मीन्स कली, ब्लूम्स इनटू अ फ्लावर, जब कोई कली खिलकर फूल बनती है, फ्लावर्स बनती है, इट्स पेटल ओपन्स, और उनकी पेटल मीन्स पंखुड़ियाँ खुल जाती है। बट मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स आर नॉट सो इजिली सीन, प्लांट्स पौधे नॉट सो इजीली मतलब ये आसान नहीं, और लेकिन पौधे की जो हरकतें हैं इतनी आसानी से नहीं देखी जा सकती। उसकी जो सीन है, उनकी जो क्रिया है, वो उसे आसानी से नहीं देखी जा सकती। प्लांट्स आल्सो नीड फूड, पौधों को भी भोजन की ज़रूरत होती है। प्लांट्स आल्सो मतलब उनको भी, पौधों को भी नीड फूड मतलब नीड में ज़रूरत, फूड में भोजन, खाना, पौधों को भी भोजन की ज़रूरत होती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देखा कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। थिंग्स इन और सराउंडिंग्स, हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती है। हमारे आसपास की चीज़ें, फर्स्ट है लिविंग देन नॉन लिविंग, और लिविंग के टू टाइप्स है, एनिमल देन सेकंड प्लांट्स। द नेक्स्ट है, ऑफ कोर्स प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लाइक एनिमल्स डू। ऑफ कोर्स बिल्कुल, बेशक, प्लांट्स डू नॉट मूव मतलब प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव अप नहीं करते, वो एक जगह से दूसरी जगह पे प्लेस टू प्लेस लाइक एनिमल डू मतलब जानवरों की तरह एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। देयर रूट्स, देयर उनकी, द नेक्स्ट, देयर उनकी रूट्स होल्ड देम डाउन इन वन प्लेस, उनकी जड़ें उन्हें एक जगह पर टिकाए रखती है। किसको? रूट्स, देयर रूट्स होल्ड देम,
उनको एक ही जगह पर डाउन इन वन प्लेस मतलब एक ही जगह पर टिकाए रखती है। किसको? पौधों को। दिस इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। और यह एक बड़ा डिफरेंस, बड़ा ये अंतर है किसके बीच? बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, या पौधों और जानवरों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। जो पौधे और जानवरों के बीच यही एक बड़ा अंतर है। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ लिया लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग के बारे में। और आगे हम पढ़ेंगे कैन यू टेल, क्या हम बता सकते हैं। आपने पढ़ा लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। आर देयर थिंग्स इन दिस पिक्चर्स लिविंग और नॉन लिविंग, क्या इन तस्वीरों में दिख रही चीज़ें सजीव है या फिर निर्जीव है। लिविंग और नॉन लिविंग मतलब सजीव या निर्जीव। इफ इट इज अ लिविंग थिंग, इज इट ए प्लांट और एन एनिमल, अगर ये सजीव चीज है तो क्या ये पौधा या जानवर। और ये क्या है? ये सजीव मतलब लिविंग चीज है, सजीव चीज है, तो क्या ये पौधा है या जानवर है। तो स्टूडेंट्स आप बता सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सा सजीव है और कौन सा पौधा है और या फिर कौन सा जानवर है। स्टूडेंट्स ये जो क्या है पौधा है, वो क्या हुआ? पेड़ बन गया। तो ये कौन सी चीज़ है? लिविंग है, मतलब सजीव है। देन ये भी सजीव है क्योंकि ये बढ़ता है और इसको भोजन की भी ज़रूरत होती है, तो ये बढ़ता है, तो ये क्या हो गया? सजीव हो गया। देन ये जानवर है, ये क्या है? सजीव है। ये भी सजीव है जानवर। देन ये क्या है? निर्जीव है, इसमें श्वास नहीं चलती और ये मूव नहीं कर सकते, भोजन नहीं खाते, बढ़ते नहीं, तो ये क्या है? निर्जीव है। देन ये निर्जीव, देन ये क्या है? सजीव, फिर ये निर्जीव। देन नेक्स्ट है द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल थिंग्स इन द इन्वायरमेंट। द रिलेशनशिप मतलब संबंध, बिटवीन ऑल थिंग्स इन द इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण में सभी चीज़ों के बीच संबंध। अब देखते हैं स्टूडेंट्स पर्यावरण में सभी चीज़ों के बीच क्या संबंध है। वाटर एंड एयर आर अ पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। वाटर पानी, एयर हवा, आर अ पार्ट मतलब हिस्सा, पार्ट मीन्स हिस्सा, ऑफ द इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण का। पानी और हवा पर्यावरण का एक हिस्सा है, पार्ट है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड देम, सभी जीवित चीज़ों की इनकी ज़रूरत है। जो सभी जीवित चीज़ों को इनकी ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है? वाटर की ज़रूरत है, देन एयर की ज़रूरत है, पानी और हवा की ज़रूरत है। सभी जीवित चीज़ों को इनकी ज़रूरत है। लिविंग थिंग्स आल्सो नीड फूड, जीवित चीज़ों को भोजन की भी ज़रूरत है। लिविंग थिंग्स मतलब जीवित चीज़ें, आल्सो नीड फूड मतलब भोजन की भी ज़रूरत होती है। दे गेट देयर फूड फ्रॉम द इन्वायरमेंट, दे वे गेट देयर फूड मतलब वे अपना भोजन पर्यावरण से प्राप्त करते हैं। फ्रॉम द इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण से प्राप्त करते हैं, वे अपना भोजन पर्यावरण से प्राप्त करते हैं। Whatever living things need to survive, they get from their environment. Whatever living things मतलब जीवित रहने के लिए जो कुछ भी जीवित प्राणियों को चाहिए, they get from their environment वह उन्हें पर्यावरण से मिलता है। Need to survive मतलब चाहिए, क्या चाहिए उनको? जो कुछ भी जीवित रहने के लिए जीवित प्राणियों को चाहिए वो सब उन्हें सब पर्यावरण क्या मिलता है? किससे मिलता है? पर्यावरण से, वह उन्हें उनके पर्यावरण से मिलता है। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, बर्ड्स मतलब पक्षी, बिल्ड बनाती है, देन नेस्ट मतलब घोंसले, पक्षी
घोंसले बनाते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, पक्षी क्या बनाते हैं? घोंसले। देन दे नीड कॉटन, ट्विग्स एंड थ्रेड्स टू बिल्ड दे। और उन्हें किसकी ज़रूरत होती है घोंसले बनाने के लिए? घोंसले ये जो नेक्स्ट है उसको बनाने के लिए उन्हें कॉटन मतलब कपास, ट्विग्स मतलब टहनियाँ, पेड़ की जो टहनियाँ होती है उसकी ज़रूरत होती है। देन एंड थ्रेड्स और धागे की ज़रूरत होती है। दे गेट दिस थिंग्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट। उन्हें ये चीज़ें पर्यावरण से मिलती है। द नेक्स्ट है ह्यूमन बींग्स यूज सो मैनी थिंग्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ह्यूमन बींग्स मतलब मनुष्य की, ह्यूमन मीन्स मनुष्य, इंसान, मैनी थिंग्स मतलब बहुत चीज़ें यूज़ करता है, यूज टू मैनी थिंग्स मतलब बहुत चीज़ें इस्तेमाल करता है। फ्रॉम द इन्वायरमेंट उन्हें पर्यावरण से मिलती है। मनुष्य पर्यावरण से बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करता है। वी गेट कॉटन, हम अपने पर्यावरण से क्या ले सकते हैं? कॉटन कपास, वूल ऊन, एंड सिल्क फ्रॉम और आवर इन्वायरमेंट। हमें अपने पर्यावरण से कपास, ऊन और सिल्क मतलब रेशम मिलता है। वी वेव क्लॉथ फ्रॉम देम, वी वेव क्लॉथ फ्रॉम देम हम उनसे कपड़ा बुनते हैं। वेव मतलब बुनना, क्लॉथ मीन्स कपड़े, फ्रॉम देम जो चीज़ें मिलती है कपास से हम क्या करते हैं? ऊन से, और सिल्क से कपड़ा बुनते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये कपास है। कॉटन मीन्स कपास, उससे क्या करते हैं? ये जो ऊन मिलता है, ये जो भेड़ है इससे क्या मिलता है? उसको ऊन मिलता है। इससे क्या मिलता है? स्वेटर इससे बुनते हैं। ये जो उलन है ये कहाँ से मिलता है? इससे मिलता है। ये जो खाल है इसका, भेड़ का खाल, उससे मिलता है। देन ये जो टोकरी है इसे भी पर्यावरण से, जहाँ पे उसकी लकड़ी से बनती है तो पर्यावरण की चीज़ों से बनती है। देन कागज़ के लिए भी पेड़ होता है, उससे ये कागज़, हमारी जो किताब है ये भी, आपकी की जो किताब है स्टूडेंट्स वो भी एक पेड़ की देन है, पर्यावरण की देन है। नेक्स्ट, वी मेक थिंग्स लाइक मैट्स, बास्केट्स, पेपर फ्रॉम मटेरियल इन और इन्वायरमेंट। स्टूडेंट्स हमने पढ़ा ना, वी मेक थिंग्स लाइक मैट्स, हम अपने पर्यावरण में मौजूद चीज़ों से क्या बना सकते हैं? मैट्स चटाई, देन बास्केट यानी टोकरी, देन पेपर यानी कागज से किताब, फ्रॉम मटेरियल्स इन और इन्वायरमेंट, मटेरियल में सामग्री, इन और इन्वायरमेंट मतलब हमारे पर्यावरण में। हम अपने पर्यावरण में मौजूद चीज़ों से मैट, बास्केट, पेपर, मटेरियल्स इत्यादि चीज़ें बनाते हैं। मैट्स में चटाई, बास्केट, टोकरी, देन पेपर, कागज। हम अपने पर्यावरण में मौजूद चीज़ों से चटाई, टोकरी और पेपर, कागज जैसी चीज़ें बनाते हैं। वी बिल्ड हाउसेस यूजिंग क्ले एंड स्टोन एंड वुड, हम मिट्टी, वी बिल्ड मतलब हम, बिल्ड मतलब बनाते हैं, हाउसेस यूजिंग, हाउस किससे बनाते हैं? किसका यूज़ करते हैं? क्ले एंड स्टोन एंड वुड, मिट्टी, पत्थर और लकड़ी का इस्तेमाल करके घर बनाते हैं। क्ले मिट्टी, देन स्टोन पत्थर, देन वुड मीन्स लकड़ी। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके, मिट्टी, पत्थर, लकड़ी का इस्तेमाल करके हम क्या बनाते हैं? घर बनाते हैं। दिस मटेरियल्स टू वी गेट फ्रॉम और इन्वायरमेंट, और ये सभी चीज़ें हमें अपने पर्यावरण से ही मिलती हैं। The seeds of some plants are scattered by the wind. Scatters means बिखर जाना। The seeds मतलब बीज, कुछ पौधों के बीज हवा के द्वारा बिखर जाते हैं। Plants are scattered by the wind मतलब कुछ पौधों के बीज हवा के द्वारा बिखर जाते हैं। As a result परिणाम स्वरूप, सीडलिंग और
दोज प्लांट्स ग्रो इन न्यू प्लेसेस। सीडलिंग मीन्स अंकुरित पौधे। अंकुरित पौधे की जो अंकुरित पौधे थे उन पौधों के मतलब सीडलिंग मीन्स अंकुरित पौधे जो छोटे से रहते हैं, जो अंकुर हुए रहते हैं, जिसको लगाते हैं ऐसा। अंकुरित पौधों के पौधे नई जगहों पर उगते हैं। ग्रो इन न्यू प्लेसेस मतलब जो अंकुरित पौधे होते हैं वो न्यू जगह पे उगते हैं। दस प्लांट्स टू गेट हेल्प फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट। इस प्रकार पौधों को भी अपने पर्यावरण से मदद मिलती है। हेल्प फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट मतलब अपने पर्यावरण से भी पौधों को मदद मिलती है। एनिमल्स like vultures and foxes eat the flesh of dead animals। मतलब जीवित प्राणी अपने पर्यावरण से बहुत चीजें ग्रहण करते हैं। जो जीवित प्राणी होते हैं उनको भी पर्यावरण से बहुत सारी चीजें मिलती है और इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है ये हम देख रहे थे। एनिमल लाइक vultures एंड foxes eat the flesh of dead animals। डेड मतलब मरे हुए। जो गिद्ध होते हैं, foxes मीन्स गिद्ध, foxes मीन्स लोमड़ी, देन vultures मीन्स गिद्ध। जो गिद्ध और लोमड़ी होते हैं, फॉक्स लोमड़ी, एट मतलब खाते हैं। द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स मरे हुए जानवरों का मांस। फ्रेश मांस, दैट एनिमल्स मतलब मरे हुए। जो गिद्ध होते हैं वल्चर एंड फॉक्सेस जैसे मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं। दस दे क्लीन एन इन्वायरमेंट वाइल दे सेटिस्फाई देयर हंगर। इस तरह वे अपनी भूख मिटाने के लिए, सेटिस्फाइज मतलब तृप्त होने के लिए, हंगर, वे अपने भूख मिटाने के साथ साथ पर्यावरण को भी साफ करते हैं। जो मरे हुए जानवर रहते हैं उनको वो खाते हैं और अपनी उससे भूख भी मिटती है और हमारा पर्यावरण भी साफ करते हैं। द नेक्स्ट, रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स डिके, दे मिक्स विथ द सॉइल। और इस प्रकार के मृत जानवरों के अवशेष सड़ते हैं। रिमेन ऑफ डेड एनिमल्स डिके मतलब सड़ते। जो मृत जानवरों के जो अवशेष है वो सड़ते हैं। दे मिक्स विथ द सॉइल और वे मिट्टी में मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं मतलब मिट्टी में मिल जाते हैं। लीव्स फॉल ऑफ ट्रीज, पेड़ों से पत्ते गिरते हैं। लीव्स से मतलब पत्तियाँ, फॉल गिरना, ऑफ ट्रीज मतलब पेड़ों से पत्ते गिरते हैं। दे टू रोट एंड गेट मिक्सड इन द सॉइल और वे भी क्या होते हैं, वे टू रोट एंड गेट मिक्सड इन द सॉइल और इससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। नरिशमेंट फ्रॉम फर्टाइल सॉइल और पौधों को उपजाऊ मिट्टी से पोषण मिलता है। स्टूडेंट्स हमने देखा कि यहाँ पे जो जानवरों के अवशेष है वो सड़ते हैं, फिर वो क्या होते हैं मिट्टी में मिल जाते हैं, फिर पेड़ों से भी पत्ते गिरते हैं और वो भी मिट्टी में मिल जाते हैं। वो पेड़ों के पत्ते भी सड़ते हैं और फिर मिट्टी में मिल जाते हैं और उससे क्या होती है, मिट्टी रहती है वो फर्टाइल उपजाऊ हो जाती है और जो उपजाऊ पौधों को उपजाऊ मिट्टी से फिर पोषण मिलता है। दस लिविंग थिंग्स ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन नॉन लिविंग थिंग्स टू। इस प्रकार सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुओं में भी परिवर्तन लाती है। जो सजीव वस्तुएं हैं वो निर्जीव वस्तुओं में भी परिवर्तन लाती है। जो निर्जीव वस्तुएं है उसमें क्या लाती है, परिवर्तन मतलब चेंजेस लाती है, परिवर्तन लाती है। तो नेक्स्ट है डू यू नो मतलब क्या आप जानते हैं। हम यहाँ पे पढ़ेंगे शिप के बारे में। अ शिप्स बॉडी इज कवर्ड विथ ऊल। भेड़, शिप्स में भेड़, शिप्स लगा यहाँ पे कॉमा है तो शिप्स मतलब भेड़ का ऐसा हो जाएगा। बॉडी मतलब शरीर, इज कवर्ड विथ ऊल, जो भेड़ का जो शरीर होता है वह ऊन से ढका होता है। द शिप फीड्स ऑन लीव्स ऑफ श्रब्स, श्रब में झाड़ियाँ।
ये जो भेड़ है वो फीड्स ऑन लीव्स, मतलब भेड़ पे झाड़ियों की पत्तियाँ खाती है, जो झाड़ियों में की पत्तियाँ खाती है। जो भेड़ है उसका शरीर ऊन से तो ढका होता है और भेड़ झाड़ियों की पत्तियाँ खाती है। It does so the seeds of some shrub can get caught in its wool। और ऐसा करते समय जब वो झाड़ियों की पत्तियाँ खाती है, ऐसा करते समय कुछ झाड़ियों के बीच उसके ऊन में फंस जाते हैं। ये देख सकते स्टूडेंट्स, ये जब पत्तियाँ खाती है तो ये जो क्या है, उसके ऊन में ये बीज फंस जाते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ सारे बीज उसके ऊन में फंस गए हैं, फंस सकते हैं और यहाँ पे फंसे हुए देख भी रहे हैं। When the seed goes somewhere else, the seeds may fall off there। जब भेड़ कहीं और जाती है तो बीज वहाँ गिर सकते हैं, और जब भेड़ कहीं और जाएगी तो उनके बीज दूसरी जगह गिर सकते हैं। Thus, इस प्रकार, that sheep helps new seedlings of the shrub to grow in many different places। और सीडलिंग्स मतलब अंकुरित। जब इस प्रकार भेड़ कई अलग अलग जगहों पर झाड़ी के नए पौधे बढ़ने में मदद करती है। जैसे कि ये जो बीज इनके शरीर पर लटक गया, चिपक गया है, वो दूसरी जगह जाएगी, फिर वहाँ पे गिर जाएंगे बीज, तो फिर वो दूसरी जगह उन झाड़ियों के बीच आ जाएंगे और वहाँ पे भी पौधे वहाँ पे भी उग जाते हैं। जब भेड़ कहीं और जाते हैं तो बीज वहाँ गिर सकते हैं, और भेड़ कई अलग अलग की जगहों पर झाड़ी के नए पौधों को बढ़ने में मदद करती है। कौन? भेड़। इन दिस वे द सीड विच इज एन एनिमल एंड द श्रब विच इज अ प्लांट हेल्प ईच अदर। इस तरह भेड़ जो एक जानवर है, कौन? ये भेड़। ये कौन है? जो एक जानवर है, और झाड़ी जो एक पौधा है, एक दूसरे की मदद करते हैं। जो भेड़ है वो किसकी हेल्प करते हैं? झाड़ी की। जो उसका बीज इसके पे शरीर पे चिपकता है, देन ये बीज ये दूसरे का जगह जाती तो वो बीज वहाँ पे अंकुरित हो जाते हैं, फिर वहाँ पे पौधे निकल आते हैं। तो वे एक दूसरे के, जो भेड़ एक जानवर है और झाड़ी एक पौधा है, उसके बीच दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इन्वायरमेंट, देन वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।